तो आए हाय हाय मज़े। शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े कर लिए होंगे। हम थोड़ा पढ़ाई की बातें करते हैं। ओके नाउ अभी पढ़ते हैं क्लास 9 का मैथ। और इससे पहले मैं आपका रैशनल नंबर क्या होते हैं ये मैं आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। इट मीन्स कि मैं आपका एक्सरसाइज 1.1 को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उससे है आपका टॉपिक आगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या चीज़ होती है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ इसको भी मैं रिकवर कर रहा हूँगा। मतलब इसको मैं कंपेयर करके आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि हमारे इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, है ना। एंड ये चीज़ परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं बड़े अच्छे से, है ना। चलो जी, तो अभी और छोटा। ठीक है ना, चलो देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। मैं इरेशनल को बताने से पहले थोड़ा सा मैं रैशनल को बता दूं आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैशनल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इरेशनल नंबर। और यार ये वीडियो हिंदी वाले भी देख सकते हैं, मैं इसमें हिंदी में भी अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, रैशनल को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, और सीबीएसई बोर्ड वाले तो देख ही सकते हैं। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जी सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल सा डेफिनेशन जो आपने रट रखी होगी। रट रखी तो भाई लोग रटना मत यार, है ना, बड़ी याद करने की चीज़ है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो परिमेय संख्या होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके कंडीशन जो है q नॉट इक्वल टू 0 और p और q जो है वो आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव का भी नंबर हो सकता है और पॉजिटिव का भी हो सकता है, और इसमें 0 भी हो सकता है। बट 0 जो है आपका वो p तो हो सकता है, बट q नॉट इक्वल टू 0, तो q आपका जो है वो 0 नहीं होगा। तो इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, लेट से 5 है, ठीक है, 5 है, तो 5 भी क्या आपका एक रैशनल नंबर है। क्यों? अब आप बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे तो यार ओनली 5 है, तो ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ ना। तो जी अभी p हो गया हमारा 5, q हो गया हमारा 1। तो क्या इसमें और इसमें कुछ चेंज है? जी नहीं चेंज है। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, इट विल बी सेम। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या के हर में 1 है तो उस संख्या के में कोई चेंज नहीं, मतलब वो उतनी है जितनी वो ऊपर है। ठीक है, तो जी ये हो गया, है ना। अब एक एग्जांपल मैं आपको अगर और दूं तो वो क्या हो सकता है, ठीक है, वो क्या होगा देखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5/2, तो इसमें क्या है 5 अपना क्या है जी, 5 अपना p है और 2 अपना q है। ठीक है ना, जैसे नेगेटिव का 1/3, ठीक है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। p चीज ये हो गया, q ये हो गया। ठीक है, लेकिन एक अगर ऐसा कुछ होगा तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे है जी 0, जो कि शर्त में नहीं है। मतलब उसने साफ साफ कहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। और ऐसा जो भी अगर कुछ भी अगर क्वेश्चन होता है जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, अनंत जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, तो कई बार अपरिभाषित भी लिखा हुआ होता है। मतलब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। अब इसको मैं अगर आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊं, है ना, मैंने किसी नंबर के नीचे 1 लिखा तो बात समझ में आती है, 2 लिखा तो भी बात समझ में आती है। देखो मतलब मैं लिख रहा हूँ, अगर लेट से मैं लिख रहा हूँ कि 1/2, इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि भैया कोई भी एक चीज़ थी, मान लो कि एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगुलर था, मैंने 1/2 लिखा तो मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपका 1/2 है ना। ना अगर मैं किसके नीचे 1/1 लिखता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया एक चीज़ थी, तो इसका है कि 1 चीज़ का 1 पार्ट ही है, तो ये 1/1 हो गया। लेकिन अगर मैं जैसे 1 का 0 लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक चीज़ का 0 हिस्सा कर रहा हूँ। तो क्या मैं इसका कोई 0 हिस्सा कर सकता हूँ? नहीं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि अपरिभाषित है और कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है कि जिसके नीचे 0 हो, है ना। अब अगर ऐसे में अगर 1/3 लिखता हूँ तो इसका मीन क्या है कि मैं एक चीज़ को मैं 3 हिस्सों में कट कर रहा हूँ, है ना। तो जी ये चीज़ हो गया। ओके नाउ आई होप अब आप लोगों को रैशनल नंबर समझ में आ चुका होगा। क्या है जी, इट मीन्स कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये p/q फॉर्म एक्चुअल में है क्या? एक तो ये हो गया, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसके साथ एक कंडीशन और है। वो कंडीशन ना होके इसी के साथ में है कि जो p/q है ना, जो हम बोल रहे हैं ना कि मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं अगर आपको एक नंबर दूँ जी
क्या दूँ आपको नंबर 1, अगर आपको ये दूँ √2, ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। अगर आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, शायद आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। अब आप बोल सकते हैं कि सर √2 अपना इरेशनल क्यों है, इसके नीचे भी तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा p हो गया और ये हमारा q हो गया। एंड जो चीज़ थी वो चीज़ यहाँ पे है कि जो √2 जो ऊपर है ना, p क्या है हमारा, क्या ये हमारा इंटीजर है? तो ये p हमारा इंटीजर नहीं है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई यहाँ से कि इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, इसने उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। लेकिन इसके साथ एक बात और है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर कुछ और आता है, वो मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में बताता हूँ, ठीक है। रैशनल नंबर के साथ एक कंडीशन और भी है, वो क्या है कि जब हम p एंड q को सॉल्व कर रहे हैं तो उसे सॉल्व करने पर जो आंसर आता है, लेट्स से मैं 1/2 को लिया, ठीक है। 1/2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 0.5। मतलब ये क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अब इसको हम बोलते हैं शांत प्रसार, मतलब ये खत्म हो चुका है ना, मतलब इसके बाद कुछ नहीं होगा। मतलब मैं अगर इसको लिखूँ 2, अब लिखूँ 1, तो 0 लगा, फिर दिया पॉइंट, यहाँ पर बढ़ गया 0, 2 5 जा 10, तो इसके नीचे हमें मिल गया यहाँ पे जी ना। अगर यहाँ पर कुछ और चीज़ें बचती, फिर हम उसको और सॉल्व करते, फिर वो और बचता, तो वहाँ पर चीज़ें होती है अशांत प्रसार, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अशांत प्रसार और इंग्लिश में बोलते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कुछ चीज़ें अगर होंगी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके, या फिर नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है ना, उसमें आप जोड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर मैं बात करूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके होते हैं, मैं दूसरे पेज में, या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपको अभी अपरिमेय संख्या भी बतानी है ना। चलो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है ये। अब देखो, टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो तो एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो रिपीटेबल, जो कि रिपीट होते हैं, और एक नॉन रिपीट, ठीक है। एक होते हैं जी आपके नॉन रिपीट, एक जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है और जिनकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है, ठीक है। हिंदी वाले लोग भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं रिपीटेबल का अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं तो उसका आंसर होगा, उसका एग्जाम्पल होगा लाइक ऐसा कुछ, मान लो मैंने 3 लिखा, 0.1414141414, अब ये 1414 ही आ रहा है, तो ये है रिपीटेबल वाला, ठीक है। देखो क्या है, ये 14 जो है ये बार बार कर रहा है रिपीट, है ना। तो ये जो 14 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 14 ऊपर से बार का साइन, ये जो साइन है आपका ऊपर से, इसको बोलते हैं बार का साइन, ठीक है। इट मीन्स कि हमने ये लिखा तो हमें ये पता चल रहा है कि ये 14 इसके बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। नाउ एक एग्जाम्पल में अगर आपको और दूँ तो दूसरा एग्जाम्पल देखो रिपीटेबल का, जैसे 3.1232323। अब इस केस में देखो जी, चीज़ क्या है, आपका 1 तो रिपीट नहीं किया, बट 1 के बाद आपका 2 3 रिपीट किया, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3.123, इसके ऊपर बार मैंने भी 1 को खाली छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि 1 आपका रिपीटेबल नहीं है, सिर्फ ये 2 3 है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेबल। तो इसको लिखते हैं इस टाइप से 3.123 के ऊपर बार, ठीक है ना, 2 और 3 के ऊपर बार, ओके ना। अब कुछ आपको अगर इरिपीटेबल के मैं अगर एग्जांपल दूं तो वो देखो जी क्या होते हैं, वो मान लो 0.120235152 मतलब ये कहीं पे भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, ओके। तो जी ये होते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कुछ एग्जांपल में अगर और ले लूँ, 1.234521365009, तो ये हो गया आपके नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस है वो आपका बस यहाँ पे है, ठीक है। मैंने आपको रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 4 के 4 वर्ड का अर्थ बता दिया है। तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, कि कौन सी चीज़ क्या होती है, तो वो देखना, ठीक है। तो एक तो P/Q के फॉर्म की डेफिनेशन तो है ही, उसको मैं यहाँ पे लिख दूँ। अगर मैं उसका उल्टा, तो मैं इसको लिखूंगा कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में
नहीं लिख सकते, है ना। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है रैशनल की वो होती है कि जो इसके आंसर होते हैं, है ना, वो आपके यहाँ पे रिपीटिंग होता है, यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, हाँ खैर ना, टर्मिनेटिंग देखो ये आपके टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेट भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। अगर मैं टर्मिनेट की अगर मैं बात करूँ तो 5 2 3 कुछ भी है ना जो कि रिपीट नहीं होते हैं, है ना, मतलब जो कि टर्मिनेट नहीं होते हैं, है ना। ये दो के दो चीज़ें हो सकती हैं फर्स्ट, और ये जो है ये आपके नॉन रिपीटिंग होते हैं ना, सॉरी ये आपके रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। रिपीटिंग का मीन मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी लिख के बता देता हूँ। तो ये बार बार रिपीट करते हैं ना, लाइक 3.1427142857, देखो ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का। थोड़ा और हल्का सा मैं अगर एग्जांपल लूँ आपके सामने तो जी 3.111111, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इट इज़ रैशनल नंबर, है ना, ठीक है। इस केस में आता है आपका 10/3, जिसका आंसर होता है 3.33333, तो ये भी आपका रैशनल नंबर होता है। अब इरेशनल की बात क्या है जी, एक तो ये कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी फर्स्ट है जी, ये आपका टर्मिनेट वाला होगा ही नहीं, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना, क्योंकि इसमें उसके बाद में बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, हाँ ठीक है। तो ये रिपीट नहीं कर रहा होगा, तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैं अगर इसके एग्जांपल दूँ तो इसके एग्जांपल की मैं बात करूँ तो जैसे पॉपुलर एग्जांपल आपके √2, √3, √5 हैं। अब इसकी बात को छोड़ के, इसको तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों है, इसको छोड़ के अगर मैं कुछ और लिखूं तो कुछ मैं बना के लिख देता हूं, है ना, लाइक 3.1206731259, मतलब जो कि रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी है जी। तो ये हो गया आपके इरेशनल नंबर। आई होप आपको रैशनल और इरेशनल में फ़र्क पता चल चुका होगा। मैं अब देता हूँ आपको कुछ एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मेरे को व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो। देखो कोई बर्डन नहीं है ना, अगर आपका मन होगा तो आप दो, वरना नहीं भी दो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है आपके, इसमें से बताना कि रैशनल कौन सा है और आपका इरेशनल कौन सा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। 3.1428281428 एक नंबर आपका ये है। सेकंड वन 3.15272727, है ना। थर्ड वन इज 3.109850930012, ठीक है। तो ये है, इन तीन में से रैशनल और इरेशनल कौन से हैं वो मुझे बताना आप लोग, ठीक है ना। इससे बढ़ते हैं जी आगे। मैं आपको क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा ये है कि डबल रूप से इंटरेक्शन होता है ना। सिंगल वे में अगर इंटरेक्शन होता तो उतना मज़ा नहीं आता है, आप लोग भेज सकते हो, ठीक है ना। अभी बात करते हैं आपके एग्जाम्पल की। इरेशनल नंबर मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपके पॉपुलर एग्जाम्पल जो हैं वो आपके ये भी हैं, ठीक है। √2 ना होगा, √2 भी होगा, √3, √5। अब देखो आप एक चीज़ बोल सकते हो कि भैया आपने √ और तो लिखे, आपने यहाँ पे √4 मिस क्यों किया है ना। मैं आगे भी लिख रहा हूँ √8, √10, √11, ठीक है। देन ना आगे को, बट इसमें से √16 नहीं होगा, √1625 भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जी जब मैं √4 को सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है 2। इट मीन्स क्या कि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो इसका तो हम पे स्क्वायर रूट है ना, 2 है। तो 2 तो आपका क्या है, ये रैशनल है, इसलिए मैंने यहाँ पे √4 को नहीं लिखा है। मतलब जिनका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो आपके सब यहाँ पे होंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो चीज़ यहाँ पे नहीं होंगे। लाइक कौन कौन से नंबर नहीं होंगे, √1, √4, √9, √16, √25, है ना, वर्गमूल, है ना, √36, √49। तो जी इसके नहीं होंगे, है ना, बाकी सब यहाँ पे होंगे। ओके ठीक है जी। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक गजब की बात मैं अगर आपको बताऊँ, ठीक है, ये जो पाई है ना, ये आपका
इरेशनल नंबर है, और जो पाई की वैल्यू हम 22/7 22/7 यूज़ करते हैं, ये आपका रैशनल नंबर है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ऐसा मत करना कि अगर पाई इरेशनल है तो 22/7 भी आपका इरेशनल होगा, और अगर 22/7 आपका अगर रैशनल है तो ये भी आपका इरेशनल होगा। अब इससे क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके जी, नाउ देखो है क्या एक्चुअल में, ये जो 22/7 है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग मान लिया कि ये इसकी वैल्यू इतनी होती है। क्योंकि अगर हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर जाएं, आप गूगल करके अभी चेक करना, अगर मैं चेक करके मैं करके यहाँ पे शायद से पिक्चर वो यहाँ पे मैं डाल दूँ, बट अगर मैं नहीं डाल पाया तो तुम गूगल करके ट्राई करना, आपको पाई की वैल्यू इतनी लंबी मिलती है जी, पूरा पेज आपको लगेगा। यहाँ से वो करता है स्टार 3.14 को लेकर देते हैं, यहाँ पर भी खत्म ना होकर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज होगा, अगर आप कॉपी में उसको उतारने का ट्राई करते हो तो, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको कि जो पाई है वो इरेशनल क्यों है, और जो ये है वो रैशनल क्यों है। क्योंकि ये जो 22/7 जो हम यूज़ करते हैं, जिसकी मैथमेटिकल मैं इसको और सॉल्व करूँगा अगर, तो इसकी वैल्यू इतनी आती है 3.142857 142857, फिर बाद में रिपीट करता है, और तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ नीचे 3.142857। इस केस में क्या देखो, ये आपका रिपीट कर रहा है ना, ये आपका रिपीट कर रहा है, इसलिए ये जो है ये आपका है रैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसी के साथ ही आपका रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर। अब मैं आपको पाई की वैल्यू अगर बताऊं, मैंने नोट कर रखी है पाई की वैल्यू, थोड़ा सा है ना, पाई की वैल्यू जो है जी वो है आपकी 3.14159265358979। अभी भी देखो कहीं पर रिपीट नहीं कर रहा है, और एक कहीं पर भी आगे जाके रिपीट नहीं करता है, तो इसलिए ये जो है आपका इरेशनल है, ठीक है। क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, और रिपीट नहीं कर रहा है तो हम इसको छोटे रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, ठीक है। ओके जी, तो ये यहाँ तक हो गया। और जो मैंने 22/7 की कहा था उसमें क्या चेंजेस था, यहाँ तक तो सेम था 14, इसके बाद देखो 28, फिर 5 से 7, और ये चीज़ करती है रिपीट, तो इसलिए ये आपका रैशनल है और ये आपका इरेशनल है। तो मेरा मतलब ये है, जब भी आपसे वो इरेशनल और रैशनल की डेफिनेशन पूछता है तो आप डेफिनेशन बताओ, है ना। जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो ये, जिसको हम नहीं लिख सकते हैं वो ये, और साथ में एग्जाम्पल भी दे के आओ, है ना। रैशनल में आप क्या बोल सकते हैं, 22/7 को इंक्लूड कर सकते हो, बट इरेशनल में आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको पाई लिखना होगा, ठीक है। और साथ में आप √2 √3 ये आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपके कुछ एग्जाम्पल। वीडियो कितना लंबा बन गया है, 18 मिनट, चलो पढ़ने तो आए हो आप लोग, ठीक है ना जी। कुछ एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं आपके। ओके जी, एग्जाम्पल 3 है आपका, NCERT बुक से हम लोग पढ़ लें। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, √2 को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है, ठीक है। √2 को नंबर लाइन पर हमें लोकेट करना है। चलो जी, ये भी सिखा दिया जाए आपको। अब देखो, नंबर लाइन को लोकेट करना है, मतलब हिंदी में कहूँ तो √2 को हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, संख्या रेखा पर हमें इसे दर्शाना है। चलो जी, सॉल्व करते हैं। देखो, इसके कुछ स्टेप हैं, रटने का काम कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और ऐसा क्यों हुआ वो भी बताता हूँ, बस मेरे साथ चल लो। एंड देखो, ये चीज़ ऐसे पेन से नहीं होती है, ठीक है। आप पेन से इसको ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो। मैं जो आपका ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपका अप्रॉक्सीमेट होगा, ठीक है। जो आपका प्रॉपर होगा उसके लिए आपको प्रकार की आवश्यकता है। अब मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो प्रकार, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे शायद समझ गए होंगे। जो इंग्लिश के यार जो होता नहीं है इसे, वो मतलब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ऐसा होता है ना, यहाँ पे एक तो होता है खाली, इसका तो कुछ काम नहीं होता है ना, मतलब काम होता है वैसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एक में होता है कि यहाँ पे पेंसिल फंसाने का होता है ना, तो और एक ऐसे घूमता है, तो मतलब एक में होती है नोक, यहाँ पर आप पेंसिल फंसा सकते हो, तो उसका यूज होगा। एंड एक आपका इसका यूज हो गया प्रकार का, सॉरी, है ना। दूसरा आपका स्केल का यूज होगा, ठीक है, नापने के लिए। थर्ड पेंसिल का यूज होगा। एंड चौथा आपका जो कोण होता है उसका भी शायद काम हो, नहीं उसका काम तो नहीं है। तो पेंसिल, रबर और ये प्रकार लेके और एक स्केल, तो इनका आपका काम है। इसको आप साथ में रख के तभी आपका सॉल्व होगा, है ना। चलो जी, आपको ड्रॉ करना होता है और एग्जाम में बहुत आता है ना।
तो इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो। नाउ मेथड 2 हैं इसके, मैं आपको 2 के 2 मेथड से बताऊंगा, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ठीक है, चलो जी स्टेप देखते हैं जी क्या 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 है। सबसे छोटा है √2 जो कि आपका इरेशनल नंबर है। तो कैसे होगा देखो, अपने को ऊपर ले लेते हैं, है ना। ना जी एक रेखा खींचना, ठीक है, यहाँ पे लिखना 0 क्योंकि इसका काम नहीं है, तो आप नेगेटिव को आप स्किप भी कर सकते हो। लो जी लेट से मैंने लिख लिया 1, है ना, इससे ज़्यादा मत लिखना। और जो यहाँ की साइड को होंगे इनको देना 1 2 नंबर, ठीक है, और 3 और 4, ठीक है, इतना आप दे सकते हो, वरना 1 2 तक भी ठीक है, मतलब ओके ना। अब जो इनके बीच की जो ये जो मैंने लाइन कट कर रखी है, इसे इनके बीच की दूरी आप 1 सेंटीमीटर रखना, ये सबसे सफिशिएंट होगी। आप 2 भी रख सकते हो, फिर आपको सबके बीच में 2 2 सेंटीमीटर का गैप रखना होगा। 1 सेंटीमीटर ठीक है ना। आपने स्केल लीजिए, ठीक है, आपने एक लाइन ली इसे, और आपने फिर 1 1 सेंटीमीटर के बीच में ये आपने लाइन खींची कि यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका ये। ना आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर मैं √2 की आप वैल्यू निकाल लो, √2 की वैल्यू मैंने कहा था 1.414 होती है। ये तो ट्रिक है, मतलब मैं मेथड भी आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो ये 1.4 है ना, मतलब 1.5 है जी। तो ये 1 और 2 के बीच में होगा, बीच कहाँ पे जी, यहाँ पे, और वो 1.4 है, तो अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं पे होगा। लेकिन इसको वैसे यूज मत करना, आपको एक रफ आइडिया है कि यहाँ कहीं पे होगा। अगर आपका इससे इधर कहीं आता है तो आपका मतलब मिस्टेक है, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो ये 1.4 होगा, तो जी यहाँ कहीं पर आएगा। बल्कि आप अगर अच्छे से करते हो तो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना, गलती की कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये 1.414 कहा था मैंने, ठीक है ना जी। देखो स्टेप 1 में आपने ये खींच लिया और आपने ये चीज़ कर ली। चलो ये स्टेप आपके 2 हो गए। स्टेप 1 क्या है जी, आप लाइन खींचो एक, है ना, ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर लो। सेकंड में आप उसमें नंबरिंग कर दो कि ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये जो भी है ना। ना थर्ड स्टेप क्या है जी, मैं काम करता हूँ, मैं स्टेप बगल वाले में लिखता हूँ, है ना। यहाँ पे फिर इसको लिखने में मिस्टेक होगी, कुछ गलतियाँ होंगी। तो स्टेप 2 तक आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। जो आपका थर्ड स्टेप होगा, वो क्या होगा मैं पहले बताता हूँ आपको। आप एक काम करो जी, आप 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ को खींच लो। अब जो बता रहा हूँ उसका भी लॉजिक भी बताता हूँ, है ना, रटाना नहीं है, ठीक है, ओके जी। आपने 0 से 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ तक खींच ली। जब इसको खींचे तो आपने ही आप 1 टाइम और ऐसा थोड़ा ड्रा कर सकते हो। एंड 1 सेंटीमीटर की आप यहाँ भी लो। अब ऐसा हमने किया क्यों, यहाँ पे यूज होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भैया कोई अगर एंगल है ऐसा, तो जो इसका हाइपोटेनस है, हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और जो इसका बेस है हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, और जो इसका परपेंडिकुलर है, जो इसका लंब है ना, मैं इसको ABC का नाम भी देता हूँ। तो जी जो इसका AB आधार है और BC जो इसका लंब है, परपेंडिकुलर है, और जो AC है ये इसका कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें कोई 2 भुजाएं पता हो, 2 चीज़ हमें पता हो कि मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, है ना, कि ये कितना होगा। या फिर हमको ये 2 पता हो, मतलब कि कोई भी 2 हमें पता हो, ये 2 है, ये 3 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। और अगर हमें ये 2 पता है, ये और ये पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, मतलब कि कोई 2 चीज़ें हमें पता हैं तो हम तीसरी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या है, हमने क्या मान रखा है कि ये हमें पता है कि √2 है ना, हमको √2 को ही तो निकालना है, तो वो ये है। तो इस केस में इसके हो जाएंगे ये भी 1 और ये भी 1। अब ये 1 1 क्यों होगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 1 1 लिखा क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज करूँ, लेट से कि मुझे ये चीज़ पता नहीं है ना, अभी मैंने इसको 1 1 लिख के पुट किया, तो होगा क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि AC का स्क्वायर, और है ना वो आपकी थ्योरम है कि इसका स्क्वायर, है ना, A और C का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा, वो आपका आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, AB है बेस, इसका स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल में होगा, इक्वल के बराबर होगा, ठीक है ना। चलो जी। ना अब देखो AC का स्क्वायर मान लो हमें पता नहीं है, इस केस में पता नहीं है जी, हमने इसको 1 लिया, इसको भी हमने 1 लिया, ठीक है ना, इसको 1 लिया, इसको 1 लिया, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, है ना।
1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 1 हो गया 2, यहाँ पे AC का स्क्वायर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AC का स्क्वायर, इस 1 1 को हमने ऐड किया तो ये 2 हो गया, तो AC हमें मिल गया। यहाँ पे स्क्वायर में था, इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट, देखो परफेक्ट है ना, तो हमें √2 मिल गया। अगर हमें √2 नहीं मिलता तो हम यहाँ पे कुछ और नंबर मान के काम कर रहे होते हैं ना, तो जी इसलिए हमने इसको लिया 1 और 1। ओके, नाउ आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक एटलीस्ट, है ना। चलो जी, नाउ इधर बात करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको 1 लिया, इसको मैंने 1 लिया। आप यहाँ पे लिख भी दो, और बल्कि मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर मान मैंने लिख लीजिए हरा। ये आप, अरे मिट क्यों रहा, ओके, तो ये आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया। आप लाइन से अच्छे से, आप स्केल की हेल्प से अच्छे से प्रॉपर मापना, ठीक है ना। ये 1 है, ये 1 है। आप इसको एंड इसको आप यहाँ पर मिला दो, है ना, इसको जोड़ दो ना, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी, जो ये लाइन है इसकी लेंथ आपकी बन जाएगी ऑटोमेटिकली √2, ठीक है। तो √2 ये है ना, √2 आपकी ये मिल चुकी है आपको, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि इसको मैं ऐसे लेके आऊं। अब ये इस टाइप से मैं इसको यहाँ पे लाऊं। कौन आ जाओ दीपक, ओके जी, ना ठीक है। तो ये हमें को मिल गया √2 और ये 1 और 1 है। तो हमारा काम अभी ये कि मैं इसको यहाँ की ओर लेके आऊँ। तो यहाँ पर आपका यूज होगा प्रकार का, जो कि आपका ऐसे वाला शेप का वो होता है। जो नुकीला पार्ट है उसको रखो यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर। फिर उसको ऐसे करके घुमा दो। तो जब आप घुमाते हो उसको, तो वो लाइन आपकी आप यूज करके देखना, ठीक है। तो वो लाइन आपके कहीं यहाँ पे आके कट होगी, ठीक है। जब आप इसको घुमाओगे ऐसे में ना, आपका ऐसा शेप तो बनता है, वो ऐसा शेप है ना, ऐसा कुछ शेप होगा, ठीक है। आपने यहाँ से लिया तो यहाँ और यहाँ इक्वल में होगा, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर कट करना चाहिए, वो यहाँ पर टच होगा, फिर वो यहाँ टच होगा, तो आपका √2 आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो √2 का तो सिंपल सा था कि ये यहाँ पर आ चुका है ना। अब दिक्कत होती है √3 के साथ। तो आई होप अभी आप √2 को समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, स्टेप याद करना, फर्स्ट में लाइन खींच लो, फिर 1-1 सेंटीमीटर के बीच में 1 2 3 को लिखो, 4। मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको भी स्केल से लिखना, क्योंकि फिर ये आपका सेम गैप में होंगे। वरना आप रैंडम से अगर 1 2 3 अगर पुट करते हो तो किसी की लेंथ कम होगी, किसी की लेंथ हाई होगी, तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगी, है ना। तो आप सब काम प्रॉपर तरीके से करना। ओके, मैं आपको बता दूंगा, मुझे अभी वो है नहीं ना, तो मैं आपको कॉपी में ऐसा करके बता देता वरना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर करके बता दूंगा, है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। फिर आपने लाइन खींच ली, फिर 1 सेंटीमीटर इसको लो, 1 सेंटीमीटर लो आप इसको, फिर क्या कर लो जी आप, फिर आप इसको वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, जोड़ दो। फिर आप उसकी हेल्प से उसको यूं करो तो आपका वो कट कर रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे कि आपका √2 होगा। देख लो आप, √2 आपका जहाँ पे है जी, ये आपको यहाँ पे कट करा, तो ये 1 और 2 के बीच में है, बल्कि 1 के थोड़ा सा पास में है ना। तो ये हो गया आपका √2। अब दिक्कत होती है हमको √3 में। अब √3 के लिए 2 मेथड है। √3 क्या, √3 2 के बाद के जितने भी नंबर हैं आपके, उनके लिए 2 मेथड का यूज होगा, है ना। कोई आप एक चूज कर सकते हो। फर्स्ट मेथड के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं, है ना। √1 को मैं रहने दूंगा, ठीक है। √2 जहाँ पे था वो ठीक है। √2 जी आपका जी यहाँ पर कट कर रहे हैं ना। ये मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ आपको। तो जी ये आपका यहाँ पर कट कर रहा है। अब आपको √2 आपको मिल चुका। अब आपको √3 अगर निकालना है, 3 4 5 मैं आपको सब यहाँ पे बता देता हूँ। √3 आपको निकालना है तो उसके लिए क्या काम होगा, देखो उसके लिए ये आपको √2 मिल चुका ना। आप इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर लाइन और खींच दो, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर जहाँ पे ये आपको मिल गया, फिर आप इसको इससे जोड़ लो, है ना। ध्यान रखना कि ये जो लाइन आपने खींची है 1 सेंटीमीटर ही हो, मतलब इसके इक्वल में ही हो, ठीक है। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए जी √3, है ना। अब √3 चाहिए तो √2 में अगर 1 को और ऐड कर देंगे तो वो √3 होगा, है ना। बट लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक ये है कि मैं यहाँ पर उस नंबर को लिखूं जिससे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करके √3 के इक्वल में हो। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो वो होगा, देखना। हाँ, मैंने क्या किया, √2 का स्क्वायर लिया प्लस 1 का स्क्वायर लिया, √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, वेट,
वेट हाँ ठीक तो है, अंडरूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, सॉरी ठीक है, वो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अंडरूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये बन जाएगा 3। यहाँ पे क्या था अपने पास AC स्क्वायर, यहाँ पे कोई नंबर जो था वो स्क्वायर के फॉर्म में था, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा, तो ये हमें √3 मिल गया है ना। तो इसलिए हमने 1 लिया, तो ये 1 की लेंथ होती है, तो यहाँ पर हमने 1 लिया, तो इसने कहाँ पर कट किया जी, देखो यहाँ पर। तो अभी ये जो लाइन है ये हमें मिल गई जी √3। अब आप यहाँ से लाओ है ना, अब आपका जो मेन पॉइंट होगा वो आपका यहाँ पर होगा पहले, फिर वो आधा यहाँ कट कर रहा होगा, आधा यहाँ कट कर रहा होगा, तो आपका √3 मिल जाएगा जी आपको यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको √3, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूँ √4, तो √4 देखो आप यहाँ से एक, अब आपका ना ये जो लाइन है इसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर में होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कट कर रहा है, तो आपका ऐसा होगा है ना, मतलब पहले था ऐसा, फिर ऐसा हुआ, फिर यहाँ से ऐसा हुआ है, देखो मतलब ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा। आपको लाइन यहाँ पे देख के ऐसे खींचनी है, ठीक है, जो कि ये इसके सीधा परपेंडिकुलर हो है ना, लंब में हो, ठीक है। तो आपने लाइन खींच दीजिए यहाँ, फिर जो लाइन आपने यहाँ खींची उसको, सॉरी ये थोड़ा गलत वो हो गया, तो जी इसको आप, अरे यार मिस तो बन ही रहे अभी, तो ये आपका, अरे तो ये आपका यहाँ कहीं हो जाएगा 8, तो ये आपको इसे ऐड करना है। ये भी, इसकी भी लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर ही होगी, आप देखना इसको करके। √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 के साथ 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 3 and 1 4 हो जाएगा, जो कि √4 होगा, ठीक है। तो देखो इसने कट किया यहाँ पे, तो जी इसको कट करोगे आप, इसको लाओगे यहाँ पे, तो ये आपका मिल रहा होगा 2 पे, परफेक्ट 2 पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया √4, क्योंकि √4 का जो वो होता है वो 2 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, तो ये आपका यहाँ पर कट कर रहा होगा। आपको 5 को कट करना है, तो ऐसे खींचो, ऐसे लाओ। अब ये ना थोड़ा बहुत नंबरों के लिए तो ठीक है, बट बड़े नंबरों के साथ ये प्रॉब्लम करता है ना। 6 निकालना है, यहाँ लाओ, तो अभी ऐसे होगा आपके उसमें होगी, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट स्पाइरल करके है, आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो है ना। तो ये इसे घूमता है, आप गूगल करके भी निकाल सकते हो। तो ये फिर यहाँ को आता है, फिर यहाँ को आता है, फिर यहाँ को, तो ये इस टाइप से काम करता है। अब जी फर्स्ट मेथड तो ये था, √2 और 3 का निकालना है, ये चीज़ परफेक्ट है, बट उसके बाद का निकालना है तो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और आपको निकालनी सब होंगी। ऐसा नहीं कि इस मेथड से आप √5 को निकाल लो कि वो कहाँ पर होगा, तो आप 1 के बाद √5 निकाल दोगे, नहीं, वो चीज़ काम नहीं कर रही होंगी। आपको 1 ऐड करके 1 ऐड करके 1 ऐड करके फिर आपको निकालना होगा, मतलब स्टार्टिंग आपको √2 से ही करनी होगी, फिर √3, फिर √5, है ना। तो जी ऐसे काम होगा। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो √2 और 3 है, तो वो आपका यहाँ से ही निकल रहा होगा, √4 वो पूछेगा नहीं क्योंकि आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं √5 की, ये आपके आगे क्वेश्चन भी होंगे, तो मैं इसी में आपको समराइज कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, √5 को चलो अभी बता देता हूँ यार, है ना, ठीक है। √5 को एक्सरसाइज में बताने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं बता दूंगा। चलो √5 को निकालना है, तो देखो जो सेकंड मेथड है वो ये है कि भैया √5 के आसपास में देखो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है। देखो √5 के पास में मैं जाऊँ तो एक 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, और एक स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये 3 होता है और ये 2 होता है। अब आप देखो कि इसके पास का कौन सा, पास का लोगे तो आपको काम कम करना होगा, तो मैं लूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। 4 इसके पास में है, तो लॉजिक ये है, ठीक है। स्टेप ये है कि मैं पहले √4 को निकाल लूँ, फिर मैं √5 को निकाल लूँगा। मुझे ओनली 2 ही रूट निकालने होंगे ना, बस हो गया। अगर मैं वैसे निकालता तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं √5 को निकाल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, मैंने बहुत कुछ लिखा है, ओके ना, लॉजिक ये था, ठीक है। तो जी हमने 4 को लिया है ना, तो कैसे निकालना होगा, इसको बड़ा स्ट्रेट खींचना, क्योंकि मैं तो भैया इससे कर रहा हूँ। तो ले लो यहाँ पे 0, परफेक्ट में लेना, ठीक है जी। मैं पहले सॉरी यार, देखो ऐसे नहीं होगा, जितनी चीज़ें लगती हैं, पेन, पेंसिल, प्रकार, स्केल, सब कुछ का यूज़ करना। तो जी √4 यहाँ पर हो गया। अब √4 मुझे मिल चुका है, अब मुझे √5 का निकालना है, तो मैं 1 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ को लूँगा, ओनली 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिया, इसको यहाँ पे कट कर रहा होगा, फिर इसको यहाँ पे इसे जोड़ लो, ठीक है। स्केल से करना परफेक्ट होगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ऐड हो गया, तो बस जहाँ पे इसने कट किया वहाँ से ऐसे करके वो कट कर लेना, ठीक है ना। मतलब ये लाइन यहाँ पे बीच वाले को रख के इतना वो लेके उसकी लेंथ है ना,
इतनी लेंथ लेके तो उसको फिर आप इसे कट कर सकते हो। तो आपका कट यहाँ कहीं पे कर रहा होगा जो कि √5 यहाँ होगा। मैंने क्या कहा आपसे कि इसमें आपका पेन पेंसिल वो सब कुछ यूज होगा, है ना। तो वहाँ पे आपका फिर देखो मेन जो चीज़ होती है ना वो बीच की नोक को रखो यहाँ पे और इतनी लेंथ आप उसमें माप लो, है ना। उसको एक बार यहाँ पे ऐसे चेक करके फिर उसको बीच में ला के फिर छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लाओ, एक ऐसा घुमाओ ऐसा, तो उसको यहाँ पे कट कर रहा होगा। ये पूरा आपका ऐसे बनता है फिर, है ना। ये आपका पूरा ऐसे बन के आपका इसको यहाँ पे कट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो √5 आपका बन जाएगा यहाँ पे। देखो अब मैं आपको एक आध दो एग्जांपल और बता देता हूँ, है ना, ठीक है। चलो जी, ना अब मैं बात करता हूँ √6 की, ठीक है। तो √6 को भी मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक चीज़ क्या है कि 5 यहाँ पे है ना। तो मैं 6 निकालूंगा तो मैं उसमें 1 सेंटीमीटर को मैं और ऐड कर दूंगा। यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे लूँगा। अब तुम बोल सकते हो कि सर ऐसे क्यों नहीं ली, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि कहते हैं कि उसके परपेंडिकुलर चीज़ होगी। तो मैं 1 सेंटीमीटर ऐसे लूँगा, है ना, ऐसे करके फिर मैं इसको यहाँ ऐड कर दूंगा। तो जो √6 है फिर वो इसके आगे यहाँ कहीं कट कर रहा होगा। √6 आपका यहाँ होगा, है ना। तो इसी टाइप से फिर √9 आपका यहाँ पर होगा, जो कि 3 होता है। तो √9 आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको एक और करके बता देता हूँ। बाई चांस इतने बड़े क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, बाई चांस उसने पूछ दिया कि √25 का, चलो ये तो परफेक्टली स्क्वायर 5 का होगा, ये तो रेशनल नंबर हो गया आपका 5, है ना। मान लो कि पूछ देता आपसे √27, तो इस केस में क्या होगा, नंबर लाइन लो। अब मैं थोड़ा चीज़ें फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर की होंगी। तो देखो जी, इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर रूट लो 25, इसके बाद का 36 होगा, है ना। ये 5 का हो गया और ये 6 का हो गया। इसके बीच का है तो हम जाएंगे इसके साथ में, क्योंकि 2 ही पीछे है ना। तो मैं 5 का यहाँ पर होगा, एक लाइन लो यहाँ से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, ये 0 से होगी, हाँ 0 से 5 तक होगी। पिछली वाली मैंने 0 से लिया था ना, यस बिल्कुल 0 से लिया था। तो 0 to 5 होगी। फिर क्या है जी 5। अब देखो हम 27 को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच के गलती मत करना। 27 निकालना है तो पहले 25 हमको ये पता है, हम पहले 26 निकालेंगे, फिर हम 27 पे पहुँच रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ओके ना। तो मैं 27 का निकालूंगा पहले 26 का। तो 26 मान लो 1 सेंटीमीटर ये है, इधर से लो ऐसे कट कर रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक फिर वो लो, एंगल लो, है ना, ऐसा चाप का। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे मत करना, बहुत सारी मिस्टेक होंगी। तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, ओके परफेक्ट लो। आपको बता दूंगा मैं स्केल से भी, बट अभी मेरे पास है नहीं। तो फिर लो, एक ऐसे लो एंड आप यहाँ पे इसको ऐसे कट कर लोगे। जहाँ पे कट किया वहाँ से ऐसे करके वो ले आओ, तो इधर कहीं 27 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।